Good. So today's topic for our lecture is operators, right? So operators में हमें different types के operators हमें पढ़ने थे, arithmetic पढ़ना था, logical पढ़ना था, binary operators और भी कई तरीके के operators थे जो हमें पढ़ने थे, relational, logical and arithmetic. ये सारे operators के types थे, लेकिन हमने अभी कौन से टाइप पे हम लोग आ रहे थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के टाइप पे हम लोग स्विच कर. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में बेसिकली टू टाइप्स के ऑपरेटर्स होते हैं, यूनरी एंड बाइनरी. जिनमें से बाइनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनमें टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है. टू ऑपरेंड्स का मतलब समझते हो, जैसे कि सपोज करो हमें ए एडिशन साइन लगाना है तो ए प्लस बी, माइनस करना है तो ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी और ए डिवाइड बाय बी और ए मॉड ऑफ बी. ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जिनमें मिनिमम टू ऑपरेंड्स की जरूरत हमें पड़ती है. ऑपरेंड मतलब जिन पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और ऑपरेटर मीन्स हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, ऑपरेटर मीन्स ये और ऑपरेंड्स मीन्स ये. ठीक है, तो अगर हमें दो ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, मोर देन टू ऑपरेंड्स की जरूरत पड़ती है, दैट आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स. एंड इफ वी नीड ओनली सिंगल ऑपरेंड टू ऑपरेट अ ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है. यूनरी मतलब सिंगल ऑपरेंड की जरूरत पड़ती है, दे आर कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर्स. यूनरी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो होते हैं प्लस प्लस और माइनस माइनस, यानी कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर. लेकिन इसके अंदर जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉड जो साइन होते हैं बाइनरी में, उनमें से जो नेगेटिव वाला होता है ये बाइनरी भी होता है और यूनरी भी होता है. बाइनरी तो समझाने की जरूरत है ही नहीं, आई थिंक देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इन द केस ऑफ बाइनरी. बट यूनरी कैसे हुआ वो मैं आपको समझाती हूँ. यूनरी मीन्स हमें सिंगल ऑपरेंड की जरूरत होगी. माइनस के केस में सपोज करो मैंने a इक्वल्स टू 5 लिखा और मैंने a इक्वल्स टू माइनस ए कर दिया. इज दैट क्लियर? a को नेगेटिव कर दो और उसको a में वापस से पुट कर दो, यानी कि अगर मैंने उसके अंदर माइनस, देखो ये माइनस किस पे ऑपरेट हुआ है, सिर्फ सिंगल ऑपरेंड पे ऑपरेट हुआ है ना, और कोई ऑपरेंड तो है ही नहीं यहाँ पे. तो अगर किसी भी ऑपरेटर को सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई करते हैं तो वो यूनरी ऑपरेटर कहलाता है. और इसका यूज ये है कि अब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी. तो किसी भी वैल्यू को नेगेटिव करना है पॉजिटिव से, या पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव करना है. अगर ए की वैल्यू -5 थी और अगर माइनस कर दी तो ये क्या हो जाएगी, वापस से पॉजिटिव हो जाएगी. तो हमें अगर किसी भी वैल्यू को नेगेटिव करना है या नेगेटिव से पॉजिटिव करना है, उसका साइन चेंज करना है, तो माइनस ऑपरेटर को यूज करते हैं सिंगल ऑपरेंड पे अप्लाई करके. दैट माइनस ऑपरेटर इज ऑल्सो वर्क एज अ यूनरी ऑपरेटर. इज दैट क्लियर? राइट. तो अभी हमें इसको इतने ब्रीफ में नहीं पढ़ना है, हमारा मेन वर्क है आज का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स. क्लियर है? सो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को पढ़ने के लिए हम लोग, जो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है और एक ऑपरेटर होता है डिक्रीमेंट. ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर टू टाइप से होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट. प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट. इज दैट क्लियर? तो ये प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इनको आप लोग कैसे अप्लाई करोगे. प्री इंक्रीमेंट के लिए भी सिंबल यही होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए भी सिंबल यही होता है. प्री डिक्रीमेंट मतलब डबल माइनस, पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मतलब डबल माइनस. लेकिन अगर प्री डिक्रीमेंट है तो ऑपरेंड बाद में आएगा, इंक्रीमेंट पहले होगा. और पोस्ट इंक्रीमेंट है दैट मीन इंक्रीमेंट पोस्ट मतलब बाद में, और प्री मतलब पहले. ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर इंक्रीमेंट बाद में होगा और ऑपरेंड पहले आएगा.
इसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट में ऑपरेंड बाद में आएगा, ऑपरेटर पहले रहेगा, और पोस्ट डिक्रीमेंट में ऑपरेटर पहले आएगा, ऑपरेंड पहले आएगा और ऑपरेटर बाद। ये चीज समझ में आती है? ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों का यूज क्या है हमें ये समझना है। इतनी चीज एक बार आप लोग देख लो, 2 मिनट मैं क्या पढ़ा रही हूँ, एक बार इसको रिवाइज करो। अच्छा, हम लोग अगर प्री इंक्रीमेंट या अगर हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स इस अगर जो वैल्यू जो भी एक्सप्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, दैट वुड बी कैलकुलेटेड फर्स्ट। पहले वो काम होगा, वो कैलकुलेशन होगी और उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। समझ में आ रहा है? अगर पोस्ट इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं तो वैल्यू पहले कैलकुलेट होगी, उसके जो भी ऑपरेशन होने हैं, जो भी आपको प्रिंट, स्कैन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी करना है, वट एवर यू आर डूइंग इन दैट ऑपरेंड, यू कैन डू फर्स्ट, देन पोस्ट मतलब बाद में इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, अब कैसे होगा मैं अभी सिखाऊंगी आपको। प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहले तो वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, पहले एक की वैल्यू जो भी थी उससे पहले इंक्रीमेंट होगा, फिर उस पे ऑपरेशन परफॉर्म होना स्टार्ट। ठीक है, इसी तरीके से प्री डिक्रीमेंट में द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड इन पोस्ट डिक्रीमेंट में द एक्सप्रेशन इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट, then the value is decremented by 1 after that, right? And pre decrement mein value is decremented by 1 at starting, and the value is printed or whatever expression you are doing is done after the decrement. Is that clear? अच्छा, a माइनस माइनस का मीन क्या होता है? a इक्वल्स टू a माइनस 1। समझ में आ रहा है? a माइनस 1 का मतलब क्या होता है कि a 1 से डिक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैंने लिखा प्लस प्लस a, दैट मीन a इक्वल्स टू a प्लस 1, a की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो रही है। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ a प्लस प्लस, इसका मतलब भी a की वैल्यू a 1 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन डिपेंड करता है, अगर आप प्लस प्लस a लिखते हो तो वैल्यू इंक्रीज पहले होगी, ऑपरेशन बाद में होगा, वैल्यू ऑपरेशन पहले होगा, वैल्यू इंक्रीज बाद में होगी। वैल्यू एक्सप्रेशन पहले आएगा, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज होगी, और इसके अंदर वैल्यू डिक्रीज पहले होगी और एक्सप्रेशन बाद। अब वो कैसे होगा हम अब ऑपरेशंस के थ्रू देखेंगे। ठीक है, एग्जांपल्स अब हम शो करते हैं। So that is the increment and decrement operator theory, just a theory, and now we are doing practicals on it. For that I am writing a simple program of increment operator. Example of increment. Void main x before increment. X equals to percent. x की पहले बिफोर इंक्रीमेंट जो भी वैल्यू थी उसको प्रिंट करा दोगे, फिर x प्लस प्लस कर दोगे। ठीक है, जैसे ही x प्लस प्लस करोगे और उसके बाद आप प्रिंट कराओगे वैल्यू को, आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल्स टू परसेंट d स्लैशन x। सिंपल प्रोग्राम है ये, सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम है। इसमें हम प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ इंक्रीमेंट ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या किया है, सबसे पहले एक वेरिएबल लिया है
एक्स, ठीक है। इस एक्स वेरिएबल पे मैंने फिर उसके बाद CLR SCR लगा दिया, यानी कि प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने एक्स की वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया 10 से। आप चाहते तो यूजर से भी ले सकते थे, लेकिन मैंने इनिशियलाइज कर दिया 10 से। उसके बाद मैंने बिफोर इंक्रीमेंट जो भी एक्स की वैल्यू थी, यानी कि क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, जब एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू बिफोर इंक्रीमेंट क्या है, 10। लेकिन उसके बाद एक्स की वैल्यू को क्या कर दिया गया है, +1 कर दिया गया है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 + 1 दैट इज 11 हो जाएगी, ठीक है। और आफ्टर इंक्रीमेंट जब आप प्रिंट करोगे तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट करेगी, 11 प्रिंट करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्लस प्लस एक्स लिखो, एक्स प्लस प्लस लिखो या प्लस प्लस एक्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ऑपरेशन कर ही नहीं रहे, हम तो सिंपली प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग प्लस प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस प्लस लिखो। लेकिन अगर हम अब इसको परफॉर्म करेंगे, इतना समझ में आया, ये तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल था। अब थोड़ा सा हम टफ एग्जांपल पे चलेंगे। इस प्रोग्राम को अच्छे से देख लो, अगर ये प्रोग्राम समझ में आता है तो आपको कभी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। और ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट का एग्जाम फाइट करो या फिर गेट का एग्जाम दोगे, चाहे आप JRF वगैरह का एग्जाम दोगे, तो उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा लॉजिक और दिमाग का जो कहते हैं ना माइंड वॉशिंग जो टॉपिक है, वो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो अगर आपको अभी एक लॉजिक समझ में आ जाएगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा आगे चलके, है ना। तो आप ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा सब कुछ। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स लगा ली और उसके बाद रन करके देखना, उसके बाद आप इन प्रोग्राम्स को टाइम निकाल के आप लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे दो, एक्स और वाई। इसके बाद आपने CLR SCR लगा लिया, यहाँ पे आपने x की वैल्यू को 10 कर रखा है, यूजर से नहीं, खुद से दे रखी है वैल्यू। और फिर आपने y इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स कर दिया, यहाँ पे आपने माइनस माइनस एक्स कर दिया, उसके बाद यहाँ पे आपने x इक्वल्स टू वाई प्लस प्लस कर दिया, फिर आपने y इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स कर दिया, और फिर आपने x इक्वल्स टू वाई 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 प्लस प्लस, ठीक है। और फिर उसके बाद आपने दोनों की वैल्यूज को प्रिंट करना, x इक्वल्स टू x की वैल्यू एंड y इक्वल्स टू y, ठीक है। ये मैंने कोई एक सैंपल प्रोग्राम लिया है, ये प्रोग्राम हमारे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर को समझने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इससे हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सी, हम लोग को करना क्या है, x की वैल्यू 10 है यहाँ पे, हमें ये देखना है लास्ट में x और y की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दैट प्रोग्राम। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। x की वैल्यू 10 है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अच्छे से रीड करो, मैंने x पे प्री इंक्रीमेंट लगाया है। मुझे पता है, आई नो दैट कि प्री इंक्रीमेंट मीन्स पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके बाद जो ऑपरेशन होगा वो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वैल्यू 10 से क्या हो गई, 11 हो गई, और उसके बाद y में गई, ठीक है। इसका मतलब y की वैल्यू इस टाइम पे क्या हो गई, 11। समझ में आ रहा है। अगर मैंने प्री इंक्रीमेंट लगाया है तो पहले वैल्यू इंक्रीज होगी और उसके बाद y में जाएगी, लेकिन अगर इसी की जगह मैंने x प्लस प्लस लगाया होता तो वैल्यू x की जो भी थी दैट इज 10, वो पहले y के अंदर चली जाती है और x की वैल्यू क्या हो जाती है, 11। समझ में आ रही है ये चीज।
ठीक है, इन दोनों में ये डिफरेंस है। अगर x प्लस प्लस होता तो y की वैल्यू 10 होती, और अगर प्लस प्लस x है तो y की वैल्यू इस टाइम क्या है 11, और x की वैल्यू क्या है 1। अब 10 से इंक्रीज भी हो चुकी है, x की वैल्यू 11 हो गई। समझ में आया? अच्छा, अब मैंने क्या किया, x की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, मैंने असाइन नहीं किया कहीं भी, तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या करना है, सिर्फ x की वैल्यू को 1 से डिक्रीज करना है। x की वैल्यू में ऑपरेशन हो रहा है तो x की वैल्यू 1 से डिक्रीज हो गई, 10 हो गई, y में कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन को आप देखो, y प्लस प्लस, यानी कि पहले जो y की वैल्यू है उसको x में भेजो, यानी कि x की वैल्यू को क्या कर दो 11, y की वैल्यू क्या थी 11, उसको पहले x के अंदर भेजो और फिर y की वैल्यू को 1 से इंक्रीज। समझ में आ? पहले y की वैल्यू को इसके अंदर भेजो, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है ना, ऑपरेशन पहले होगा इंक्रीमेंट बाद में होगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट बाद में हुआ, इसके बाद इसे देखो, पहले डिक्रीमेंट करो और उसके बाद फिर y में भेजो, यानी कि x की वैल्यू को पहले 1 से डिक्रीज कर दिया मैंने, x की वैल्यू क्या रह गई 10 रह गई, और फिर जो भी x की वैल्यू थी उसको आप y के अंदर भेजो, y को असाइन करो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पहले y की जो भी वैल्यू थी उसको x के अंदर डाल दो, यानी कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी जो y की वैल्यू है, और x की वैल्यू को, अब y की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। नो मैम। नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो वापस से देखो, छोड़ो इसको, वापस देखते हैं। ठीक है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आया ना, हम सिर्फ यही करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अभी के लिए नहीं, फर्स्ट ईयर के लिए नहीं, लेकिन कॉम्पिटिशन। देखो x की वैल्यू अभी फिलहाल 10 है, यहाँ तक ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 10 है। हमने y इक्वल्स टू प्लस प्लस x किया। ठीक है, दैट मीन x की वैल्यू को पहले इंक्रीमेंट करना है और फिर y के अंदर डालना है, यानी कि x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या है 10 है, 11 हो जाएगी, 11 हो जाएगी, यानी कि पहले x की वैल्यू को इंक्रीज करना है, दैट इज x इक्वल्स टू x प्लस 1 करना है और y के अंदर डालना है, यानी कि y के अंदर तो आएगा 11, पहले इंक्रीज होके इसके अंदर वैल्यू जाएगी और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, x की वैल्यू रही 10, लेकिन y की वैल्यू हो गई 11। नहीं समझ में आया होगा? आ गया मैम। मैम ये बताओ मैम, आपने ये x इक्वल टू वाई प्लस प्लस 2 बार यूज करा है, तो मैम इन दोनों में डिफरेंस क्या है? x इक्वल्स टू वाई प्लस प्लस, ये 2 बार यस मैम। मैंने यूज किया है। देखो, ये सिर्फ मैं एक डेमो प्रोग्राम बताना चाह रही हूँ, मैं बार बार उन चीजों को रिपीट, मैं कुछ भी लिख सकती थी, लेकिन मैंने कोई भी रैंडम कुछ भी लाइंस ले ली हैं। मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि मैं किसी ऑब्जेक्टिव के लिए प्रोग्राम बना रही हूँ। ठीक है, मैं कोई ऑब्जेक्ट पर्पस सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सिखाने की कोशिश कर। ठीक है, मेरा मेन पर्पस है आपको प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट सिखाना बस। ठीक है, अब आप लोग देखिए, अच्छा x की वैल्यू 10 है, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू, पहले x की वैल्यू क्या होगी 1 से इंक्रीज होगी, यानी कि पहले x की वैल्यू में चेंजेस होंगे और फिर जो भी चेंजेस हुए वो y के अंदर चले जाएंगे। प्री इंक्रीमेंट है, पहले इंक्रीमेंट होके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में x की वैल्यू को डिक्रीज किया जा रहा है 1 से, यानी कि x की वैल्यू जो 11 थी वो अब क्या हो जाएगी 10, लेकिन y की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? x 10 y 11। नो मैम। इसके बाद यहाँ पे y की वैल्यू जो भी y की वैल्यू है उसको आप x के अंदर असाइन कर दीजिए। ठीक है, y की जो भी वैल्यू है उसको x के अंदर असाइन करना है। माइनस माइनस x क्या है ना, y माइनस माइनस करना है। एक बार यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिए, y माइनस माइनस। ठीक है, ये लाइन 2 बार रिपीट हो रही है ना, उसको कैंसिल कर देते हैं और y माइनस माइनस। प्रोग्राम को थोड़ा और लेंथी बनाते हैं। y माइनस माइनस एंड देन x इक्वल्स टू y प्लस प्लस y इक्वल्स टू माइनस माइनस x एंड देन x इक्वल्स टू y। और थोड़ा सा लेंथी बनाते हैं, थोड़ा सा और लेंथी करते। अच्छा आप समझो, यहां तक समझ में आ गया क्या माइनस माइनस ये कैसे हुआ? ये क्लियर है या वापस बताऊं? मैम ये क्लियर हो गया। वापस बताऊं या क्लियर हो गया? नहीं मैम, ओके। नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, इसके बाद y की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है, x की वैल्यू में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो x तो कैसे रहेगा? 10 का 10 ही रहेगा। लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है? 1 से डिक्रीज हो रही है, दैट मीन 10 हो रही है। ठीक है, इसके बाद y की जो भी वैल्यू है उसको पहले आप x में डालो, यानी कि x की वैल्यू क्या कर दो, जो भी y की वैल्यू है अभी फिलहाल उसको डाल दो और उसके बाद y में इंक्रीमेंट करो। इस स्टेटमेंट